अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.4। इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा अपलोड हो चुका है। चैप्टर 2 के अंदर 2.1, 2.2, 2.3 मेजर एक्सरसाइजेस आपकी हो चुकी हैं। आज एक एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसमें से इस साल भी बोर्ड में सवाल आया था, और एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सो बिला तखीर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट है 2 से 3, उनको समझेंगे तो हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी, डिटर्मिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड शेप क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ax² प्लस bx प्लस c। पहले आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर आपका x आता है, फिर आपका कांस्टेंट c आता है। आज जो हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं कि अगर आपको पता जितनी किसी इक्वेशन की पावर होती है उतने ही उसके सोल्यूशन आते हैं। अब डेफिनेटली इसकी पावर 2 है, 2 सोल्यूशन आएंगे। सोल्यूशन का नाम हमने रख दिया S1 और S2। अगर हम इसके ऊपर गौर करें कि अगर S1 और S2 है तो हमारे पास जो मेजर चीज़ है वो ये है आपका, पहली चीज़ सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होगा, आप S1 और S2 को अगर आप ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -b/a। b क्या है, बेसिकली जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, और a क्या आता है जो आपका x² के साथ कोफिशिएंट होता है। तो सम क्या आ गया, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। यानी जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको a पर आप डिवाइड कर देंगे। सो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हमारे पास चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर इसका उलट क्या है कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए, चलिए काम करते हैं। सम और प्रोडक्ट यानी -b/a और c/a के सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर वापस इसकी तरफ आ जाएंगे। देखिए पहला सवाल कहता फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए यहाँ पे a क्या है मेरे पास, अगर मैं कंपेयर करूँ 1, b क्या है -5, एंड c क्या है मेरे पास यहाँ पर 2। हमें पता है स्टैंडर्ड शेप क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर कर लेते हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब सम ऑफ रूट्स, मैं कहता हूँ सम ऑफ रूट्स, जिसे हम s से शो करते हैं, वो क्या होता है, -b/a। तो अगर बात करें व्हाट इज b मेरे पास आया है -5, तो ये आ जाएगा -5। व्हाट इज a इज 1, तो ये आ गया +5। ये मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे हम p से शो करते हैं, p क्या होता है, c/a। व्हाट इज c बाय द वे, 2, a क्या है 1, तो ये आ जाएगा 2/1, जिसे हम कहते हैं 2। तो ये मेरे पास आ गया उसका प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे वही बात, ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर किया तो a बराबर आ गया -4, b बराबर आ गया -6, एंड c बराबर आ गया -2। ये वाला कंपेयरिंग मेथड। अब अगली बात क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता है, -b/a। अब माइनस, व्हाट इज b वैल्यू, b वैल्यू इज -6, व्हाट इज a इज -4। तो अगर हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6/4 माइनस का। अब 2 3s are 6, 2 2s are 4 माइनस का, तो सम कितना आ गया, -3/2। अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये p किसके बराबर होता है, c/a। व्हाट इज c, -2, a -4, तो ये आ गया -2/-4। जब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं तो ये आ गया आपका 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 1/2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a, b और c को कंपेयर करूँ तो a मेरे पास आ गया 5, b आ गया -2, c बराबर आ गया 2। तो जब हम इसकी बात करते हैं, अगेन वही बात, सम ऑफ रूट्स s बराबर होगा -b/a माइनस व्हाट इज b, b इज -2, व्हाट इज a 5, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2/5। ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बेटा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज c/a। व्हाट इज c, c इज 2, व्हाट इज a, a इज 5,
तो इसके सम और प्रोडक्ट दोनों आपके सेम आ गए। आई होप आपको समझ आई होगी। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। अगेन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, a बराबर आ गया -4, b बराबर आ गया -8, c बराबर आ गया -9। अब मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स। जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये -b/a यानी -b क्या है -8, a क्या है -4। जब हम इसकी बात करेंगे ये आ जाएगा माइनस प्लस 8/-4 यानी कि -2। एंड प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c इज -9, a इज -4, ये कैंसल तो 9/4। दैट्स ऑल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो इसका लास्ट पार्ट है। अगेन कंपेयर कीजिए, ax² प्लस यानी ay² कर दी क्योंकि y के अंदर आपकी इक्वेशन है, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर आ गया 16, b बराबर आ गया -17, c बराबर आ गया -12। जब हम इसकी बात करते हैं, अब सम क्या होता है, एस फॉर सम -b/a -17a इज 16। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 17/16। एंड अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, c/a -12 आपका 16। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, माइनस आपका ऐसे ही आ गया। और लास्ट 6 पार्ट मेरे पास है। अगेन कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर आ गया 0.3, b बराबर आ गया -7.7 एंड c बराबर आ गया 1.8। अगर हम बात करते हैं सम की, तो सम क्या होता है -b/a यानी -7.7/0.3। कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे तो 5.66। अगर राउंड करेंगे राउंड तो ये आ जाएगा 6 7। इसी तरह प्रोडक्ट बराबर होगा c/a। c कितना है मेरे पास 1.8, व्हाट इज a 0.3, तो ये आ जाएगा 6। सो मेरे पास दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए जिसमें मैंने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, बेटा देखिएगा, वो मेरे पास क्या आपका कि इफ रूट्स आर गिवन, यानी सम भी गिवन हो प्रोडक्ट भी गिवन हो, तो आपने क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस sx प्लस p। s फॉर आपका क्या होता है सम, p फॉर क्या होता है आपका प्रोडक्ट। s फॉर सम, p फॉर प्रोडक्ट। सम को x से मल्टीप्लाई करना, p को अकेला लिखना है। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। ये मेरा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। इफ रूट्स आर गिवन देन इट सम एंड प्रोडक्ट, देन इक्वेशन कैन बी फॉर्म x² माइनस xx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगले सवाल हम करेंगे। अब सब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वेरी इजी। कहता है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये आपके दो रूट्स हैं। जब आपके दोनों रूट्स दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, पहली बात फाइंड करेंगे सम, s फॉर सम। अब सम क्या होगा, बेसिकली यू कैन से s1 प्लस s2। तो आप इन दोनों रूट्स को ऐड कर लीजिए, 1 प्लस -8/3। जब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेट सी, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 3 1 3 ज़ा 3, तो 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 -8। तो ये मेरे पास आ गया -5/3 आ गया सम के बराबर। अब अगर मैंने प्रोडक्ट लेना है, देखें रूट्स क्या है, पहला जो रूट होगा वो आपका s1 होगा, दूसरा रूट आपका s2 हो गया यहाँ पे। अब प्रोडक्ट क्या होता है s1 इंटू s2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू -8/3, तो ये आ जाएगा -8/3। ये सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इक्वेशन क्या थी, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फार्मूला पढ़ा था, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब s की जगह पे ये वैल्यू लगा दें, x के आपका ऐसे ही माइनस s की जगह पे आ गया -5/3x और p की जगह पे आ गया -8/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो बन गई, लेकिन मसला ये फ्रैक्शन में है। अब अगर आप देखें एलसीएम क्या है 3, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 3 टू ऑल। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x², ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 इंटू 5/3x प्लस माइनस -3 इंटू 8/3 एंड 0 इंटू 3। जब आप सॉल्व करते हैं ये आ गया 3x²। अब 3 से ये 3 कट गया
तो यहाँ पे आ गया +5x, 3 से 3 कट गया, -8, 0 × 3 क्या होता है आपका 0। सो मेरे पास ये इक्वेशन आपकी बन गई जिसमें आपकी फ्रैक्शन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, मैं कहता हूँ वही बात, लेट S1 ये है, S2 ये है। अब सम S किसके बराबर होगा, S1 + S2। देखिए √3 एंड 2√3 को अगर ऐड करें तो ये आ जाता है 3√3, क्योंकि ये इनके सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं S1 × S2 तो ये आ जाएगा 2√3 × 2√3। तो याद रखिए √3 × √3 सिर्फ आपका 3 के बराबर होता है, लाइक दिस। तो ये आ जाएगा 2 एंड इन दोनों का इसके रेफर करके आ गया 3, तो ये आ जाएगा 6। जब आपका ये 6 आ गया तो इक्वेशन क्या है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - sx + p = 0। x² - s, what is s sum, 3√3x, what is product, 6 = 0। सो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए ये मेरे पास S1 है, ये मेरे पास S2 है। अब जब मैं सम की बात करता हूँ मेरे पास आ जाएगा S1 + S2 यानी 2 + √3 + 2 - √3। बेटा अगर आप देखें -3 और +3 ये तो आपस में कट गए, तो यहाँ पे आ गया 4। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ P S1 × S2 दैट इज 2 + √3 2 - √3। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था किसी वक्त में 9 में, a + b a - b = a² - b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। याद रखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 3 = 1। सो प्रोडक्ट आ गया 1, सम आ गया 4। तो इक्वेशन क्या आ गई, x² - sx + p = 0। x² आपका ऐसे ही s की जगह पे आ गया मेरे पास 4x + 1 = 0। सो ये मेरे पास आ गई उसकी तीसरे क्वेश्चन की इक्वेशन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स की समझ आ रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा मेरे पास इसे कह देता हूँ S1, इसे कह देता हूँ S2। तो मैं कहता हूँ सम, जिसे हम S कहते हैं, S1 + S2। तो ये आ जाएगा 5 अयोटा + -5 अयोटा। ये तो मेरे पास आ गया 5 अयोटा -5 अयोटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गई, ये आ गया 0। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं S1 × S2 तो ये आ गया 5 अयोटा × -5 अयोटा। पहली बात माइनस प्लस -5 × 5 25 अयोटा × अयोटा का स्क्वायर। याद रखिए -25 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये आ गया मेरे पास 25। अब सम 0 आया, प्रोडक्ट आपका 25 आया। इक्वेशन वेरी इजी, हमें पता है x² - sx + p = 0। तो x² सम की जगह पे आ जाएगा 0 × x + 25 = 0। 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाता है 0। तो इक्वेशन आ गई x² - +25 = 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, गौर से देखिएगा, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। अब मैं कहता हूँ सम क्या होता है मेरे पास S1 + S2 दैट इज बेसिकली आप दोनों को ऐड करेंगे तो S + 7 + 2 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। याद रखिए 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल, ये आ गया 14। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं S1 × S2 तो ये आ जाएगा 7 + 2 अयोटा × 7 - 2 अयोटा। तो ये बन गया a + b a - b दैट इज 7 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या था 49 माइनस, अभी आ जाएगा 2 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर 49 -1 और ये आ गया 4 माइनस प्लस, ये आ गया 49 + 4 दैट इज 53। तो एक 14 आया है, एक 53 आया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x² - sx + p = 0। x² - s सम कितना था 14x + 53 = 0। सो मेरे पास ये वाली उसकी इक्वेशन बन गई। एंड दैट्स ऑल अबाउट दी
क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। याद रखिए अभी थोड़ा सा चेंज है। अब इससे पहले एक आखिरी कॉन्सेप्ट, वो ये है कॉन्सेप्ट कि S1 और S2 कभी भी S1 का स्क्वायर और S2 के बराबर नहीं होते। सो हमारे पास क्या होगा, एक ट्रिक है पूरे चैप्टर में आपका, ये बार बार आपकी आएगी। अगर पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको ये समझ आ गई, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या, S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर आता जाए तो आपने क्या करना है, 2S1 S2 ऐड भी करना है एंड 2S1 S2 माइनस भी करना है। क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर 2S1 S2, तो ये क्या आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो हमेशा मेरे पास क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर आता जाए तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 में 2-3 बार बता के उसके बाद शॉर्टकट मारूंगा कि इसको हम इसका स्क्वायर माइनस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे पास कहता है S1 S2 आपके सोल्यूशन है इसके। देखिए ये क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे है 3, b यहाँ पे है -2 एंड c यहाँ पे है 4। ये वैल्यूज हैं। अब देखिए अगर मैं सम की बात करूं S1 प्लस S2, ये क्या होता है माइनस बी ओवर a माइनस बी कितना आपका -2 ओवर 3, तो ये आ गया 2/3। सम मेरे पास आ गया 2/3। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की S1 इंटू S2, ये क्या होता है C ओवर A, C क्या 4/3। तो एक मेरे पास आ गया 2/3 और एक मेरे पास आ गया 4/3। अब ये क्वेश्चन फिक्स है पूरे सवाल में, सारे पार्ट्स में सम और जो प्रोडक्ट है ये आपके फिक्स होंगे। अब सिचुएशन चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है। मैं लिखता जाऊंगा, सम है 2/3, प्रोडक्ट है 4/। अब देखिए मेरे पास ये सिचुएशन कहता है इनकी वैल्यू फाइंड करो, नॉट दी सम एंड प्रोडक्ट। ये जो आपको गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब देखिए क्या लेंगे, एलसीएम। ये आ जाएंगे S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, दोनों S1 से S1 कैंसिल, ऊपर जाके हो जाएगा S2 का स्क्वायर, S2 से S2 कैंसिल, ऊपर जाके S1 का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आपकी आती गई, तो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर आता गया तो 2S1 S2 ऐड भी करेंगे और S2 माइनस भी करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2S1 S2 माइनस 2S1 S2। पहले तीनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 ओवर। अब चूंकि दोनों का स्क्वायर, याद रखिए अगर मैथ में लिखा हो ना a स्क्वायर b स्क्वायर, तो मैं उससे ab का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा S1 S2 का स्क्वायर। अब बहुत इजी, देखिए S1 प्लस S2 यानी सम की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 कितना 4/3 ओवर, नीचे क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ऊपर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 9। अब देखिए 9 1 9 4 माइनस 3 3 9 3 8 24, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा -20/9। नीचे 4 का स्क्वायर 16 था, 3 का स्क्वायर क्या था 9, तो ये आ जाएगा 16/9। अब चूंकि डिवाइड हो रहा है डेफिनेटली मेरे पास क्या आ गया -20/9 इंटू 9, ये ऊपर जाके हो जाएगा 16, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 से 9 कट गया, 4 5 24 4 16, तो आई विल गेट -5/4। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। 2 अगर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा अगेन मैं यहीं से वही वैल्यूज आगे ले जाता हूँ कि सम मेरे पास था 2/3 एंड प्रोडक्ट था मेरे पास 4/3, क्योंकि सवाल एक ही है, इसी वैल्यू से मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए ये क्या S1 S2 का स्क्वायर, अगेन वही बात, दोनों आते जाए तो हम क्या करेंगे, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर 2S1 S2 ऐड भी किया, 2S1 S2 माइनस भी किया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2। तो मेरे पास S1 S2 का जो स्क्वायर आता है वो आपका जी आता है S1 S2 का स्क्वायर, यानी दोनों का ऐड करना, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3, तो ये आ गया 4/9 माइनस 8/3। एलसीएम लिया 9, सो 4 माइनस 3 3 24, तो आ गया -20/9। सो -20/9 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगेन
अगले पार्ट के लिए सम वही आएगा 2/3 एंड प्रोडक्ट आएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट में अगर देखें तो आपको यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 4। तो याद रखिए ये तो सम है, सम क्या होता है 2/3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4। अगर आप एलसीएम लें 1 3 3 3 4 12, तो मेरे पास आ गया 16/3 के बराबर आ जाएगा तीसरा पार्ट एंड दैट्स इट। पार्ट अगर 4 की बात करें, अब यहीं पे वही बात आ गई, सम कितना था 2/3, प्रोडक्ट था 4/3। अब यहाँ पे देखें तो एलसीएम में दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी, S1 से S1 कैंसिल, तो ऊपर जाकर क्या होगा S2 से S2 कैंसिल S1। अब देखिए ये तो सम के बराबर होता है, सम कितना मेरे पास यानी 2/3 एंड ये इसका प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आपका सम कह लीजिए, ये आप प्रोडक्ट कह लीजिए, और ये मेरे पास है आपका 4/3। तो याद रखिए 2/3 क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4/3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई के चेंज में 3/4 ये कट गया, तो आंसर आ गया 1/2 के बराबर। ये पार्ट नंबर उसका 4 है। पार्ट नंबर 5 पे अगर हम चलें, 5 पे देखिएगा, अब यहाँ पे ये दोनों आपके डिफरेंट है, तो ये क्या आ जाएगा उसका एलसीएम। अच्छा वही बात, सम आ गया मेरे पास, हम पिछले क्वेश्चन में जाते हैं 2/3 एंड प्रोडक्ट पे 4/3, सम 2/3 है, प्रोडक्ट आपका 4/3 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर देखें S1 S2 दोनों आ गया, S2 से 2 कटा तो 1 बचा, 1 ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई आ जाएगा S1 का स्क्वायर, S1 से S1 कटा तो S2 बचा, S2 का स्क्वायर। यस, आप बिल्कुल सही समझे, वही बात 2S1 S2 प्लस किया, 2S1 S2 माइनस किया, मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 ओवर S1 S2। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं S1 S2 सम कितना हो गया 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3। उसके बाद S1 S2 मेरे पास कितना है, दोनों का सम 2/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट में, मेरे पास आ जाएगा ऊपर 2 का स्क्वायर 4/9 माइनस 8/3 ओवर S1 S2 कितना था 4/3, ऊपर एलसीएम लिया 3, तो 9 का या 4 माइनस 24 ओवर 4/3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -20/3 3/4। सो मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं आपकी, ये आपका एलसीएम 9 था, तो 4 1 4 4 5 20, 3 1 3 3 3 9, तो -5/3 मेरे पास आ गया इस पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। अगेन वही बात, सम कितना है 2/3, प्रोडक्ट कितना है 4/3, ये मेरे पास चीज़ें गिवन है ऑलरेडी। अब यहाँ पे S1 S2 फैक्टराइजेशन का सबसे पहला बेसिक रूल है कॉमन ले, अगर आ रहा हो तो S1 S2 कॉमन ले लिया, और S1 बाहर गया S2 बाहर गया, तो ये आ गया S2 प्लस S1। अब ये मेरे लिए सवाल कंपैरेटिव इजी हो गया कि जब ये दोनों आपके ऐड हो रहे थे, अब ये आपका आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया सम। प्रोडक्ट कितना मेरे पास 4/3, सम कितना है 2/3, तो ये आ गया मेरे पास 8/9। इसी तरह अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अगेन यहाँ पे देखिए दोनों हैं, तो S1 S2 कॉमन आया, तो अंदर क्या बच गया S1 का स्क्वायर, क्योंकि अब क्यूब था, S1 का क्यूब, और यहाँ पे आ गया S2 का स्क्वायर। याद रखिए ये तो मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। अब ये वही बात मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 रेफरिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना है आपका 4/3, सम कितना है 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट 4/3, तो ये आ गया मेरे पास 4/3, 4/9 माइनस 8/3। वही बात लिया हमने एलसीएम 9 24, यहाँ पे आ गया 4/3। जब हमने इसको सॉल्व किया 4/3 माइनस 20/9, तो ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं 24 आर 80 माइनस 80, 9 3 आर 27, तो ये मेरे पास उसका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट को देखते हैं, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, S1 -3 S2 -3। अब अगर यहाँ पे आप फोकस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई दो चीज़ें सेम भी नहीं है, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, ये आ जाएगा S1 S2 माइनस, जब आगे होगा तो S1, और आई एस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, S1 S2 माइनस
3s1, फिर जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा -3s2 एंड प्लस 3 3s are 9. यस, देयर वाज 3 हियर, पार्डन, मिस्टेक थी. अच्छा, अब देखिए s1 s2, देखिए सम मुझे पता है गिवन है 2/3 है, प्रोडक्ट 4/3 है. s1 s2 मेरे पास क्या प्रोडक्ट, ये आ गया 4/3. अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखें -3 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा s1 प्लस s2 प्लस 9. अब देखिए 4/3 -3, सम कितना है 2/3 प्लस 9. अब अगर आप फोकस करें, ये 3 से 3 कट गया, 4/3 -2 प्लस 9. अब जब हम इस चीज को देखते हैं तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 7, एलसीएम लिया 3 4 3 1 3 3 21, सो 25/3 इज द आंसर. उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4. अगर हम इसकी बात करें तो देखिए s1 और s2 हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. तो मैं पहली बात फाइंड करूंगा सम बराबर होगा -b/a, यानी s1 प्लस s2 का जो सम है वो कितना आ गया -10, a कितना मेरे पास 7, तो -10/7. और अगर मैं बात करूं इनके प्रोडक्ट की तो s1 मल्टीप्लाई बाय s2, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बराबर होगा c/a. व्हाट इज c इज 7/7, दैट इज 1. अब इस पूरे सवाल के लिए ये -10/7 है और ये मेरे पास 1 है. अब क्या था, फॉर्म एन इक्वेशन जिसके रूट्स ये होंगे. डेफिनेट सी बात है, जब हम ये बात करेंगे, पहली बात, अब सम क्या होगा, सम बराबर होगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर. हम पहले बात कर चुके हैं. अगर ये आता जाए तो हम क्या करते हैं, +2s1 s2 ऐड भी करते हैं और -2s1 s2 करते हैं. तो मेरे पास आ जाता है s1 प्लस s2 का स्क्वायर -2s1 s2. तो जब हम ये देखते हैं, यहाँ पे आ गया -10/7 का स्क्वायर -2 × 1, दैट इज 100/49 -2. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 49 तो मेरे पास आ गया एलसीएम 100, 149 49 -49 2s are 98, तो ये आ गया 2/49. ये मेरे पास आ गया उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट इज s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर. अब दोनों का अगर स्क्वायर है तो ये होता है s1 s2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, दैट इज 1. अब मेरे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया. जब दोनों चीजें आ जाती हैं, हम इक्वेशन लिख सकते हैं. सो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर तो ऐसे ही सम की जगह पे आ गया मेरे पास 2/49x, प्रोडक्ट भी जगह पे आ गया 1. इक्वेशन ऐसे भी बन गई. और अगर आप इसको फ्रैक्शन लेस करना चाहते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 49. तो जो 49 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 49x स्क्वायर. यहाँ पे होगा तो 49 से 49 आपका कैंसल, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 1 के साथ होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 0. सो ये मेरे पास आपकी इक्वेशन बन जाएगी. आपका 1 आ गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया. उसके बाद अब हम चलते हैं x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. अब सम मेरे पास क्या 10/7, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 10/7 x प्लस p मेरे पास है 1 इक्वल टू 0. अब डेफिनेटली x स्क्वायर प्लस 10/7 x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो अब अगर फ्रैक्शन लेस करना है आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 टू ऑल, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर 7 इंटू 10/7x 7 इंटू 1 7 इंटू 0. तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 7x स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल तो 10x प्लस आपका 7 इक्वल टू 0. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2. अब उसके बाद चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 पर. देखिएगा पार्ट नंबर 3 में कहता है कि ये मेरे पास आपके सम है. हमें याद रखिए सम हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज बेसिकली -10/7 एंड प्रोडक्ट मेरे पास था आपका 1. पिछले पेज से हम वेरीफाई कर लेते हैं. अच्छा, अब ये जो रिक्वायर्ड है, सम ऑफ रिक्वायर्ड की बात करूं तो ये आ जाएगा s1 क्यूब s2 प्लस s1 s2 क्यूब. अगेन अगर हम इसकी बात करें
तो मेरे पास वही बात आ गया, S1 S2 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। तो हम इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बार बार हमने इसका एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। सो दैट्स बेसिकली 100/49 माइनस 2। तो ये मेरे पास ओवरऑल आ जाएगा 2/49। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड S1 3 S2 इंटू S1 S2 3, तो ये आ जाएगा S1 4 S2 4 या S1 S2 की पावर 4। S1 S2 की वैल्यू कितनी थी? 1। 1 की पावर 4 क्या होती है? 1 होती है। अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरे पास कितना आया जी? सम आया है 2/49x प्लस 49 इक्वल टू 0। अगेन वही बात, 49 से मल्टीप्लाई इधर भी, 49 से इधर भी, तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x। और यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास 1 था, तो 1 इंटू 49 इज इक्वल टू आपका 0। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इक्वेशन। ये मेरे पास हो गया पार्ट नंबर 3। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, यहाँ पे देखिए S1 S2 माइनस 1 और S1 माइनस 1 और S2। अगर मैं सम की बात करूँ, सम ऑफ रिक्वायर्ड की, तो ये आ जाएगा S1 माइनस 1 ओवर S1 प्लस S2 माइनस 1 ओवर S2। अगर इन दोनों को इकट्ठा करने पॉजिटिव को, तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस 1 ओवर S1 माइनस 1 ओवर S2। मजीद क्या किया जा सकता है? S1 प्लस S2 ऐसे ही माइनस कॉमन लिया तो 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा S1 S प्लस S2 माइनस नीचे आ गया एलसीएम S1 S2, S1 से S1 कैसा, तो S2 माइनस प्लस S1। अब ओवरऑल क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, S1 S2 की वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आपका 1 माइनस नीचे देखिए यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस आपका 10/7। तो अगर फोकस करें, ये आपका सम था माइनस 10/7 और अगर आप गौर करें ये 1 है, ये खत्म हो गया। आप देखिए माइनस 10/7 माइनस 1 प्लस 10/7, क्योंकि 1 था खत्म हो गया, ये दोनों आपके कैंसिल। तो सम ऑफ रिक्वायर्ड मेरे पास आ गया 0 के। अब जब सम 0 आ गया, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। S1 माइनस 1 ओवर S1 इंटू S2 माइनस 1 ओवर S2। तो जब आप इसको करते हैं सॉल्व, मेरे पास आ जाता है जी, जब हम मल्टीप्लाई किया, अब ये इधर भी और इधर भी, तो आ जाएगा S1 S2 माइनस S1 ओवर S2, फिर माइनस S2 ओवर S1 और माइनस 1 प्लस 1 ओवर S1 S2। अगर गौर करें S1 S2 की वैल्यू 1 है मेरे पास, ये आ गया 1, और आखिर वाले को अगर मैं साथ में कंबाइन कर लूँ तो ये भी आ जाएगा 1/1। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा S1 ओवर S2 माइनस S2 ओवर S1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 माइनस। अब यहाँ पे फोकस करें तो S1 S2 आ गया मेरे पास, एलसीएम यहाँ पे आ गया S1 का स्क्वायर, S2 से S2 कैंसिल, S1 से कटा तो ये आ गया S2 का स्क्वायर। अगेन जो बात हम पूरे चैप्टर में बार बार करते आ रहे हैं, आई कैन राइट 2 माइनस, इस पूरे की जगह पे लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 ओवर 1। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस ये आ जाएगा माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 100/49 माइनस 2। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2 माइनस 49 एलसीएम 100 माइनस 98। सो ओवरऑल दैट्स बेसिकली 96/49। सो ये मेरे पास आपकी ओवरऑल इसका स्नैरियो आ गया है। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट कम्स मेरे पास 96/49। सो अब अगर मैं इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ, ड्यू टू लेस स्पेस आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 90 आपका 6/49 या 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अब उसके बाद जब हम ये कर लेते हैं,
सो मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू आती है, क्वेश्चन नंबर 4 हम डन कर चुके हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वही बात, सम जो है मेरे पास वो है कितना, -10/7 एंड प्रोडक्ट P मेरे पास आपका 1 है। पार्ट नंबर 5 की बात करें तो सम मेरे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड का 2s1 + 1 + 2s2 + 1। अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो s1 + s2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 × -10/7। एलसीएम लिया 7, सो 1 7 = 7, 14 - 20, तो ये आ जाएगा -6/7। ये मेरे पास आ गया उसका सम। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की 2s1 + 1 2s2 + 1, अब जब इनको मल्टीप्लाई करते डेफिनेटली 4 टर्म्स आएंगी। 2 to 4 s1 s2 2s1 अगेन 2s2 1। देखिए 4s1 s2 यहाँ पे आ गया 1, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा s1 + s2 + 1। अब गौर कीजिए, ये आ गया 4 + 2, इन दोनों का एडिशन क्या, -10/7 + 1। सो मेरे पास ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा 7। 1 7 = 7, 7 4 = 28, -20, 1 7 = 7, तो 28 + 7 35, 35 - 20 15/7। सो मेरे पास ओवरऑल आ जाएगी इक्वेशन इज, इफ आई टॉक अबाउट इक्वेशन इज x² - sx + p = 0। सो मेरे पास x², जब बात करते हैं ऐसे ही सम की जगह पर आ जाएगा -6/7x + p 15/7 = 0। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा 7x², ये 7 कैंसल, 6x + 15 = 0। सो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 5। अब देखिए पार्ट नंबर जब हम 6 पे जाते हैं, अगेन अगर मैं सम की बात करूं ऑफ रिक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा s1/s2 + s2/s1। अब अगर गौर करें दोनों में एलसीएम क्या आ गया, s1 s2, s2 से जब 2 कटा तो बटा क्या s1 न्यूमिनेटर के साथ ये आ जाएगा s1 का स्क्वायर, और s1 से कटा तो ये आ गया s2 का स्क्वायर। हम बहुत बार इस पूरी एक्सरसाइज में जो हमने कॉन्सेप्ट में भी स्टार्ट में किया, तो ये आ जाएगा s1 + s2 का स्क्वायर -2s1 s2 ओवर s1 s2, ये मेरे पास आ गया। अब जब वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा -10/7 का स्क्वायर -2 × 1/1, तो ये आ गया 100/49 - 2। जब सॉल्व करते हैं तो 100 - 98/49, तो ये आ जाएगा 2/49। ये आ गया उसका सम। अगर प्रोडक्ट की बात करें s1/s2 × s2/s1 जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट तो मेरे पास आ गया 1 के बराबर। सो इक्वेशन क्या बनेगी, x² - sx + p = 0। तो अब जब हम इसे पुट करते हैं, ये आ गया x² -2/49x + 1 = 0। 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 49x² - 2x और प्लस 49 = 0, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस इक्वेशन। ये मेरे पास लगा पार्ट नंबर 6। अगर हम पार्ट 7 की बात करते हैं, अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 7 में देखिए, 7 में मेरे पास क्या आता है, s1 s2 दोनों प्लस के हैं और ये आपका रेसिप्रोकल में है। तो पहली बात सम आ जाएगा s1 + s2 + 1/s1 + 1/s2। तो याद रखिए इनकी जगह पे आ गया -10/7। इनकी जगह पे आप एलसीएम ले लें, s1 s2 तो ऊपर आ गया, s1 से कटा तो s2 + s1, तो ये आ गया -10/7 + -10/7/1। सो ओवरऑल आ गया -10/7 -10/7। याद रखिए मैथ में अगर दो चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, -10 -10/7 -20/7। ये मेरे पास आ गया आपका इसका सम। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो ये आ जाएगा s1 + s2 × 1/s1 + 1/s2। याद रखिए जब हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टर्म्स आएंगी। पहले आएगा s1/s1, फिर आएगा s1/s2, फिर जब ये इधर होगा तो s2/s1, फिर आएगा s2/s2। तो जब सिमिलर है इनका आ जाएगा 1 + 1
और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा S1 S2 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। याद रखिए ये चीज तो मेरे पास आ गई, ये आ गया 2। अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 ओवर नीचे क्या मेरे पास S1 S2। याद रखिए ये बात वही है जो हम एक्सरसाइज के स्टार्ट से करते आ रहे हैं। ये आ गया 2 प्लस अब माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ओवर 1। ये 1 तो हो गया खत्म। ये आ गया 2 प्लस 100 ओवर 49 माइनस 2। तो जब हमने ये किया तो ये आ गया 100 ओवर 49 आ गया मेरे पास प्रोडक्ट। अगर मैं उसकी इक्वेशन की बात करूं तो डेफिनेट सी बात है। अब इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एस मेरे पास क्या है माइनस 20/7x प्लस 100 ओवर 49 इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 7 49 7 इंटू 20 कितना होता है 140x एंड 49 कटा तो यहाँ पे आ गया 100 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर मैं साइड पे कर दूं आपको 20 ओवर 7 इंटू 49 तो 7 20s आर 140। दैट्स इट। सो ये मेरे पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो इफ वी जस्ट सी द पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है S1 का स्क्वायर प्लस 1 S2 का स्क्वायर प्लस 1। तो सब मेरे पास आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो ओवरऑल इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूँ S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 प्लस 2। याद रखिए ये तो आ गया माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि मुझे पता है S1 प्लस S2 पूरे सवाल में क्या है माइनस 10/7। S1 S2 कितना है 1। एक सम था एक प्रोडक्ट था तो ये आ गया 100 ओवर 49 माइनस 2 प्लस 2 तो ये आ गया 100 ओवर 49 दैट इज सम। अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की तो मेरे पास आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू S2 का स्क्वायर प्लस 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर फिर आपका S1 का स्क्वायर फिर जब ये इधर होगा S2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी जगह पे तो आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर। अब अगेन ये आ गया मेरे पास तो अगेन वही आ गया S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 प्लस 1। ये आ गया 1, ये आ गया माइनस 10/7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। अगेन 1 प्लस 100 ओवर 49 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 1 ये खत्म। ये आ गया 100 ओवर 49। तो ये दोनों बाई चांस सम और प्रोडक्ट क्या आ गए सेम। तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम 100 ओवर 49 एक्स प्लस 100 ओवर 49 इज इक्वल टू 0। अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर दूं तो 49 ये आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें पार्ट नंबर 9 तो देखते हैं जी यहाँ पे क्या मेरे पास पहली बात आ जाएगी सम क्या आ जाएगा जी S1 का स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 का स्क्वायर। तो जब हम सम की बात करते हैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ गया जी S1 प्लस S2 और यहाँ पे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया माइनस 10 ओवर 7 और इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूँ S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। ये वही कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में हम करते आ रहे हैं। इट्स बी माइनस 10 ओवर 7 प्लस माइनस 10 ओवर 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। जब ये मेरे पास आ जाता है ये आ जाता है जी माइनस 10/7 100 ओवर 49 माइनस 2। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 49 70 198 नेगेटिव का तो मेरे पास क्या आता है माइनस 68 ओवर 49 क्योंकि 100 में से 98 गया 2 आपका माइनस किया 70 में से 68 ये आ गया सम। अब अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आता है जी आपका S1 स्क्वायर
S2 एंड S1 प्लस S2 स्क्वायर। तो जब इनको सॉल्व करते हैं, ये इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आ गया S1 इंटू, ये आ जाएगा आपका S1 का क्यूब, और उसके बाद आपका S1 स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। अगेन जब S2 मल्टीप्लाई होगा तो S2 S1 एंड S2 और S2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, S2 का क्यूब। अब देखिए एक क्यूब वाली टर्म ये है, एक क्यूब वाली टर्म ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। S1 का क्यूब S2 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा ये जो दोनों का स्क्वायर है S1 S2 का स्क्वायर एंड S1 S2। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब याद रखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। गौर कीजिए तो ये आपका वही फार्मूला बन रहा है। तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 इंटू S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर माइनस S1 S2। अब इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये जो चीज़ आ जाती है तो आ जाती है -10/7। और अब अगेन ये वही बात आ गई स्क्वायर वाली, तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ये सवाल वाला है -S1 S2 और ये आ जाएगा 2। अब गौर करें -10/7, ये आ जाएगा -10/7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3S1 S2 प्लस 2। लास्टली अगर देखा जाए -10/7 इंटू 100/49 -3 इंटू 1 प्लस 2, तो मेरे पास जो ओवरऑल चीज़ आ जाती है -10/7, अंदर आ गया 49, 100 माइनस 149, 49 को 3 से किया 147 प्लस 2। जब हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं इसको 2 की फॉर्म में तो ये आ जाता है 1156/343। सो दैट इज बेसिकली दी प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट आ गया मेरे पास एक आखिरी बात बची है और वो क्या है, आई हैव टू राइट द इक्वेशन। सो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे आ जाएगा आपका -68/49 एंड प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 1156/343 इक्वल टू 0। दैट्स द फाइनल आंसर। और हम इसको बाद में 49 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वन। मूव करते हैं आखिरी 4 क्वेश्चन की तरफ। सो मेरे पास क्या है, इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। देखें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ पे क्या है 1, b है 6, c है 3। तो मेरे पास सम जो है यानी S1 प्लस S2 किसके बराबर होता है, -b/a यानी -6/1। तो ये आ जाएगा -6। एंड अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं S1 इंटू S2 बराबर होता है c/a 3/1 यानी 3। तो सम मेरे पास आ गया है -6 एंड प्रोडक्ट मेरे पास आ गया है 3। अब ये दो चीज़ें तो इस इक्वेशन की मेरे पास आ गई। अब हमने फाइंड इक्वेशन करनी है जिसके सम और प्रोडक्ट इसके निकालने हैं जो हमारी रिक्वायर्ड है। सो पहली बात मैं चलूँगा सम, मैं R फॉर रिक्वायर्ड कर देता हूँ। इन दोनों को ऐड करते हैं S1 प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो मेरे पास जो S1 और S2 है इस वक्त जो कि इन दोनों का सम है, और सम क्या होता है मेरे पास -b/a। डेफिनेटली सम मेरे पास कितना आया है -6, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। अब ये चीज़ का फार्मूला मेरे पास नहीं, लेकिन मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है a माइनस बी का स्क्वायर, ये मेरा a है ये मेरा b है। आई कैन से S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2। अगेन वही बात आ गई, जैसे ये चीज़ें नज़र आती जाएंगी तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर 2S1 S2 ऐड भी करते हैं, यानी प्लस 2S1 S2 मैंने ऐड किया एंड 2S1 S2 माइनस किया, और एक ये S1 S2 क्वेश्चन का था। सो व्हाट आई गेट 36। और यहाँ पर मेरे पास आ गया, इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर एंड -4S1 S2।
तो जब आप इसके ऊपर फोकस करते हैं ये आ गया 36, अगेन -6 का स्क्वायर -4, S1 S2 मेरे पास कितना है यहाँ पे प्रोडक्ट 3 है, तो ये आ गया 36 प्लस 36 -12, तो 36 प्लस 24 ओवरऑल मेरे पास आ गया 60। तो जो इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है उसका सम कितना आ गया 60। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड S1 प्लस S2 का स्क्वायर इनटू S1 माइनस S2 का स्क्वायर, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। S1 S2 तो मेरे पास है -6, इसका स्क्वायर अगेन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। सो अगेन अगर आप फोकस करें एग्जैक्टली ये वाली जो चीज़ है मेरे पास ये आपकी बन रही थी लाइक दिस। अगर मैं दिखा सकूँ आपको, S1 का स्क्वायर S2 का -2 S1 S2 +2 ऐड किया +2 माइनस किया -4 बना, ओवरऑल मेरे पास कितना आ गया ये 24। सो 24 आ गया। तो इस पूरे की जगह पे मैं दोबारा काम नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ 36 इंटू 24 दैट इज 864। क्यों? वही बात, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर 2S1 S2 ऐड किया, 2S1 S2 माइनस किया और एक 2S1 S2 गिवन, तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर -4 S1 S2। तो उनकी वैल्यू पुट करके मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है 864। अब इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? ऐसी सम मेरे पास कितना आया था 60x प्लस प्रोडक्ट कितना है 864 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। सो ये मेरे पास आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, थोड़ा सा ट्रिकिकल है और ये आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो वन बाय वन इसकी माइन्यूट डिटेल्स को डिटेल में देखेंगे। मेरे पास 2x स्क्वायर 6x और 3 है, यानी a मेरे पास है 2, b मेरे पास है 6, c है -3। तो सम जो है वो बराबर होगा -b ओवर a के, यानी -6/2 यानी -3। तो सम इस वक्त इसका मेरे पास -3 है और जो प्रोडक्ट है वो c ओवर a यानी -3/2। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है -3/2। अब मुझे ये इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स ये वाले होंगे। तो पहली बात अगर मैं बात करूं सम, अब रिक्वायर्ड बराबर होगा S1 -3 ओवर S2 का स्क्वायर प्लस S2 -3 ओवर S1 का स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें ये जो दोनों हैं ये तो आ गए S1 प्लस S2, अब ये आ गया -3 ओवर S2 का स्क्वायर -3 ओवर S1 का स्क्वायर। गौर कीजिए इसकी वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, कितनी गिवन है जी, अभी फाइंड की है -3। तो ये तो आ गया -3, इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर S2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर S1 का स्क्वायर। अगर आप फोकस करें -3 इनके ऊपर अगेन वही बात S1 S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, ऊपर आ गया S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। अब S2 यहाँ कटा तो X1 आ गया, S1 कटा तो S2 आ गया। अगेन ये चीज़ आती जाएगी। तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, 2S1 S2 ऐड भी करना है, 2S1 S2 माइनस भी करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3 इंटू -3, ऊपर आ जाएगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर -2S1 S2 ओवर, अब दोनों का स्क्वायर था तो S1 S2 का स्क्वायर। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा -3 ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर -2 इंटू, अब प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो क्या है आपका -3/2 ओवर S1 S2 कितना था -3/2 का स्क्वायर। तो जब आप इनको सॉल्व करते हैं ये आ गया -3 ये आ गया 9, 2 से 2 कटा तो +3 ओवर यहाँ पे आ गया 9/4। सो अब अगर मैं इसको आसान सॉल्व करूं -3 12/9, क्योंकि 4 डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा आपका 3 3 9, 3 4 12, तो -3 -16 दैट इज -19। तो सम मेरे पास आ चुका है जी -19। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के प्रोडक्ट की बात करूं, सम मैंने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट क्या होता है जी, वो आ जाएगा S1 -3 ओवर S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2 -3 ओवर S2 का स्क्वायर। अब जब चीज़ें
मल्टीप्लाई होती हैं, हमारे लिए काम इजी हो जाता है। किस तरह से? ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, पहली बात S1 S2 माइनस 3S1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये आपका S1 है, ये आपका S1 ओवर S2 उसका, यानी 3 ओवर S2 स्क्वायर एंड 3 ओवर S1 स्क्वायर है, तो 3 ओवर आपका S1 का स्क्वायर, फिर आपका माइनस 3S2 ओवर यहाँ पे आपका S1 है, तो ये आ जाएगा आपका, नीचे आ गया आपका S2 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 9 ओवर S1 S2 का दोनों का स्क्वायर। तो अगर आप फोकस करें, मेरे पास P बराबर आ गया S1 S2। अब S1 से एक S1 कट गया, माइनस 3 ओवर S1, S2 से S2 कट गया 3 ओवर S2 प्लस 9 ओवर S1 S2 का स्क्वायर। जब हम इनके ऊपर गौर करते हैं, S1 S2 की वैल्यू जो इनका प्रोडक्ट है, मेरे पास इनके प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी -3/2, तो ये आ गया -3/2। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, प्लस 9 ओवर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, -3/2 का स्क्वायर, -3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -3/2 प्लस मेरे पास आ गया 9 ओवर 9/4 -3। यहाँ पे एलसीएम आ गया S1 S2, S1 प्लस S2 दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड। अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3/2 प्लस 4 -3। अब S1 S2 मेरे पास कितना, जो इनका दोनों का सम है वो -3 है, और प्रोडक्ट कितना मेरे पास -3/2 है। तो जब आप इन सब को सॉल्व करते हैं, -3/2 प्लस 4, और उसके बाद जब हम फर्दर देखते हैं यहाँ पे, सो ये 3 और -3 यहाँ पे आपका ये कट जाएंगे, 2 पर जाके क्या हो जाएगा आपका -6। तो जब इनको सॉल्व करते हैं, -7/2 इज प्रोडक्ट। जब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, प्रोडक्ट भी सम भी, तो x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, x² माइनस 19x, ये माइनस इंटू -19, -7/2 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 2x²। अब माइनस माइनस प्लस 38x, क्योंकि 2 आपका सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 2 इधर आएगा कैंसिल एंड 2 इंटू 0, तो फाइनल आंसर इज 2x² प्लस 38x एंड -7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आपकी उसकी इक्वेशन आ गई। दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं लास्ट 7 की बात करूं, अब 7 में हमें क्या कहता है कि थोड़ा सा चेंज है, ये कहता है मेरे पास फाइंड के इफ दिस एंड दिस आर द रूट्स। तो पहली बात तो ये है, मैं कहूँगा जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होंगे, डेफिनेटली S1 प्लस S1 माइनस 5, ये हमने सम फाइंड करना है, और सम क्या होता है -b/a। तो ये a मेरे पास कितना है, यहाँ पे 1 है, b मेरे पास है -3k एंड c है 5, -b/a यानी माइनस इंटू -3k/1, तो ये आ गया 3k। सो सम यानी ओवरऑल मेरे पास आ गया 2s1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। इसे क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब कहते हैं इनका प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, S1 इंटू S1 माइनस 5 इज इक्वल टू c/a, यानी 5/1 दैट इज 5। अब अगर फोकस करें तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर माइनस 5s1 इज इक्वल टू 5, इसको इधर ले आए, S1 का स्क्वायर माइनस 5s1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है a बराबर है 1 के, b है -5 एंड c भी है -5 के। जब ये चीज़ें आ गई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि ये S1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a माइनस b इज -5 प्लस माइनस b² -5 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1, c इज -5/2a। तो अगर फोकस करें तो ये तो मेरे पास आ गया 5 प्लस माइनस ये आ गया 25 प्लस 20/2। अगर फोकस करें तो ये आ गया 5 प्लस 45/2। अगर मैं 45 को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ, 5 इंटू 9/2, यू कैन से 5 प्लस माइनस 5 9/2। याद रखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3,
तो मेरे पास आ गया 5 प्लस माइनस 3√5/2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब आपका S1। अब जब मेरे पास ये दो आंसर आ गए, अब ऑब्वियस सी बात है मुझे फाइंड क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो आई विल से यानी फाइंड के फाइंड करना है। मैं कहता हूँ पुट इन 1, तो ये क्या था 2S1 की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 3√5/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। याद रखिए ये आपका 5 है, 2 और 2 कट गया, क्या आएगा 5 3√5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। तो 5 से 5 भी कट गया। अब 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 3√5/3 यहाँ पे आ गया k, तो k का फाइनल आंसर आ गया √5। एंड दूसरे पार्ट के लिए अगर हम करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे सिर्फ ये -5 है, जब यहाँ पे -3√5 आएगा तो ये k का एक्सपेक्टेड क्या आ जाएगा -3√5/3। तो दूसरा आंसर आएगा -√5k। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ही सेज 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी अगर 3 इसका रूट है तो अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो 3k प्लस 9 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 3k ये आ जाएगा -12, तो 12 को उधर ले जाते हैं, 3k बराबर आ जाएगा 12k, तो k बराबर आ जाएगा 12/3 यानी 4k। सो दैट इज द फाइनल answer of the last question and the exercise is done. I hope you understand the whole concepts. Inshallah, see you in nearby future for the next video. Stay tuned, stay connected. Allah Hafiz.